विक्रांत ने सबके सामने ऐसा फैसला लिया जिसने मन्नत का दिल तोड़ दिया। उसने खुलकर याशिका का प्रपोजल स्वीकार कर लिया और यहां तक कह दिया कि वह उसी से शादी करेगा। यह सब कुछ उसने मन्नत के सामने किया, जैसे उसे यह दिखाना चाहता हो कि अब उसकी जिंदगी में मन्नत की कोई जगह नहीं रही। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर तरफ खुशियों का दिखावा है, लेकिन इन खुशियों के पीछे छुपा है एक बड़ा झूठ। क्योंकि सच तो यह है कि विक्रांत आज भी सिर्फ और सिर्फ मन्नत से प्यार करता है। वह उसे भूलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन उसका दिल हर बार उसी के पास लौट जाता है। मन्नत ही उसकी जिंदगी थी, है और शायद हमेशा रहेगी। याशिका के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक समझौता है, एक दिखावा है जिसमें ना दोस्ती है और ना ही सच्चा प्यार। इसी बीच विक्रांत एक और ऐसा कदम उठाता है जो मन्नत के जख्मों पर नमक छिड़क देता है। वह अपनी और याशिका की शादी का कैटरिंग का काम मन्नत को दे देता है। यह सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धैर्य यह सब देखकर समझ जाता है कि विक्रांत जानबूझकर मन्नत को चोट पहुंचा रहा है। वह मन्नत की तरफ से इस काम को ठुकरा देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि मन्नत रोज रोज इस अपमान को सहन करे। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। ऐश्वर्या चीखती हुई आती है। उसके कपड़ों में आग लग चुकी होती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस घटना के पीछे भी एक गहरा राज छुपा है। दरअसल ऐश्वर्या, जो खुद को आरजू बताकर सबके सामने रह रही है, उसका सच सामने लाना बेहद जरूरी है। मन्नत समझ चुकी है कि जब तक वह इस घर में रहेगी नहीं, तब तक इस झूठ का पर्दाफाश नहीं हो पाएगा। इसलिए वह मजबूरी में ही सही, लेकिन विक्रांत का दिया हुआ काम स्वीकार कर लेती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। धैर्य एक समझदारी भरा सुझाव देता है, डीएनए टेस्ट। वह कहता है कि एक बार सच सामने आ जाए तो सारी गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं। सबकी नजरें अब इसी टेस्ट पर टिक जाती हैं। उधर शादी की तैयारियां तेज हो रही हैं और इधर सच का तूफान दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मन्नत को अब यह सच्चाई पता चल चुकी है कि विक्रांत अभी शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसकी शादी होने वाली है। लेकिन विक्रांत के मन में एक बड़ी गलतफहमी घर कर चुकी है। उसे लगता है कि मन्नत ने धैर्य से शादी कर ली है और उनकी एक बेटी भी है, दुआ। यही गलतफहमी उसे मन्नत से दूर कर रही है, उसे मजबूर कर रही है कि वह याशिका के साथ नई जिंदगी शुरू करने का दिखावा करे। पर सवाल यह है कि क्या सच सामने आने के बाद भी हालात वैसे ही रहेंगे? क्या विक्रांत सच जानकर भी मन्नत से मुंह मोड़ लेगा, या फिर यह सब कुछ सिर्फ एक सपना साबित होगा? क्योंकि आने वाले ट्रैक में जो होने वाला है, वह सबको हैरान कर देगा। कहा जा रहा है कि आखिरकार विक्रांत याशिका की नहीं, बल्कि मन्नत की मांग में सिंदूर भरेगा। लेकिन यह हकीकत होगी या सिर्फ एक ख्वाब? क्या याशिका का असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्योंकि उसके इरादे साफ नहीं हैं। उसका मकसद प्यार नहीं, बल्कि दौलत है। वह विक्रांत को पाकर उसकी संपत्ति हथियाना चाहती है, ताकि अपने अतीत की दलदल से बाहर निकल सके। अब किस्मत एक बार फिर विक्रांत और मन्नत को आमने सामने खड़ा करने वाली है। यह मौका है माफ करने का, समझने का और शायद फिर से एक नई शुरुआत करने का। लेकिन क्या दोनों अपने दिल की आवाज सुन पाएंगे, या फिर गलतफहमियां एक बार फिर उनके प्यार को कुर्बान कर देंगी?
शादी का घर बाहर से रोशनी में डूबा हुआ था, लेकिन अंदर हर चेहरा किसी न किसी डर से घिरा था। मन्नत ने काम संभाल तो लिया था, मगर हर रस्म, हर सजावट, हर गूंजती शहनाई उसके दिल पर चोट कर रही थी। जिस शादी के सपने उसने कभी अपने लिए देखे थे, आज उसी शादी की तैयारियां उसे किसी और के लिए करनी पड़ रही थीं। वह मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी उसकी नजर विक्रांत पर पड़ती है, उसका दिल जैसे सवालों से भर जाता है। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो, तो मेरी आंखों में इतना दर्द देखकर बेचैन क्यों हो जाते हो? दूसरी तरफ विक्रांत भी अंदर ही अंदर टूट रहा है। उसने जो फैसला लिया, वह गुस्से और गलतफहमी में लिया था। उसे अब भी यही लगता है कि मन्नत ने धैर्य से शादी कर ली है और दुआ उनकी बेटी है। ये ख्याल उसे हर पल जलाता है। उसे लगता है कि अगर मन्नत आगे बढ़ चुकी है, तो उसे भी बढ़ना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी वह याशिका के साथ खड़ा होता है, उसके दिल में खालीपन गूंजता है। याशिका की मुस्कान उसे सुकून नहीं देती, बल्कि मन्नत की खामोशी उसे बेचैन कर देती है। इसी बीच डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली होती है। घर के हर सदस्य की सांसें थमी हुई हैं। धैर्य को पूरा यकीन है कि यह रिपोर्ट ऐश्वर्या का असली चेहरा सामने लाएगी। ऐश्वर्या, जो अब तक आरजू बनकर सबको बेवकूफ बना रही थी, उसके चेहरे पर भी डर साफ झलकने लगा है। वह बार-बार कोशिश करती है कि किसी तरह रिपोर्ट आने से पहले माहौल बदल जाए, लेकिन अब सच ज्यादा देर तक छुपने वाला नहीं। जैसे ही रिपोर्ट खुलती है, सन्नाटा छा जाता है। धीरे-धीरे हर किसी को एहसास होने लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। उधर याशिका भी अपनी चालें चल रही है। वह हर पल कोशिश कर रही है कि विक्रांत का भरोसा पूरी तरह जीत ले। वह उसे भावनात्मक रूप से कमजोर दिखाकर अपने करीब लाना चाहती है, लेकिन उसकी हर चाल में एक बनावट है, एक लालच है, जो धीरे-धीरे सामने आने लगा है। कुछ लोग उसके अतीत के बारे में बातें करने लगे हैं। फुसफुसाहटें बढ़ रही हैं कि वह जहां से आई है, वहां उसका नाम साफ नहीं है। लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, और यही याशिका की ताकत है। वह हर आरोप को आंसुओं में डुबो देती है। मन्नत अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। उसने ठान लिया है कि वह भागेगी नहीं। वह इस घर में रहेगी, हर सच्चाई को सामने लाएगी और हर गलतफहमी को दूर करेगी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह अपने दिल को संभाल पाएगी? क्योंकि हर गुजरता दिन उसे विक्रांत के और करीब भी ला रहा है और उससे दूर भी। दोनों के बीच की खामोशी अब चीखने लगी है। और फिर एक ऐसा पल आता है जब विक्रांत और मन्नत आमने सामने खड़े होते हैं, बिना शब्दों के, सिर्फ नजरों से सवाल पूछते हुए। विक्रांत के मन में तूफान है। क्या वह सच में मन्नत को खो चुका है? और मन्नत के दिल में डर है, क्या विक्रांत सच जानकर भी उसे अपनाएगा? इसी बीच शादी की तारीख नजदीक आ जाती है। रस्में शुरू हो चुकी हैं। हर कोई तैयारियों में लगा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि असली विस्फोट अब भी बाकी है। क्योंकि जैसे-जैसे सच सामने आएगा, वैसे-वैसे रिश्तों की बुनियाद हिलती जाएगी। क्या डीएनए रिपोर्ट सिर्फ ऐश्वर्या का सच खोलेगी, या फिर विक्रांत की सबसे बड़ी गलतफहमी भी तोड़ देगी? और अगर विक्रांत को यह पता चल गया कि मन्नत ने धैर्य से शादी नहीं की, दुआ उसकी बेटी नहीं, तो क्या वह खुद को माफ कर पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक फैसला सब कुछ बदल देगा। लेकिन वह फैसला कौन लेगा, दिल या दिमाग? शादी की रस्में अब
अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। घर में मेहंदी की खुशबू है, संगीत की धुन है, लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सा डर भी तैर रहा है। मन्नत हर रस्म को चुपचाप देख रही है। उसके चेहरे पर मजबूती है, पर दिल के अंदर तूफान मचा हुआ है। वह खुद को बार बार समझा रही है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब याशिका दुल्हन के जोड़े में सामने आती है, तो मन्नत की आंखें अनजाने में ही भर जाती हैं। यह वही जगह है जहां कभी उसने खुद को देखा था। उधर विक्रांत भी बेचैन है। सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, फिर भी उसे सुकून नहीं है। जैसे कोई आवाज बार बार उसके अंदर से कह रही हो कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। वह बार बार मन्नत को देखता है और हर बार उसकी खामोशी उसे चुभती है। क्या सच में उसने मन्नत को खो दिया, या अभी भी वक्त है सब कुछ बदलने का? इसी बीच एक ऐसा सच सामने आने लगता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। धैर्य को याशिका के अतीत से जुड़ा एक सबूत मिलता है। कुछ पुराने दस्तावेज, कुछ तस्वीरें और कुछ ऐसे लोग जो याशिका को उसके असली नाम से पहचानते हैं। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि याशिका वैसी नहीं है जैसी वह खुद को दिखा रही थी। उसका असली मकसद प्यार नहीं, बल्कि पैसा और सुरक्षा है। वह विक्रांत से शादी करके उसकी दौलत पर कब्जा करना चाहती है, ताकि अपने अतीत की मुसीबतों से हमेशा के लिए बच सके। शादी के मंडप में सब इकट्ठा हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहा है। याशिका की आंखों में जीत की चमक है। उसे लगता है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। तभी अचानक माहौल बदल जाता है। धैर्य सबके सामने वो सबूत रख देता है। पहले तो सब हैरान रह जाते हैं, फिर सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। याशिका की आवाज कांपने लगती है। वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसके आंसू काम नहीं आते। विक्रांत स्तब्ध खड़ा है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की से वह शादी करने जा रहा था, वह इतना बड़ा खेल खेल रही थी। उसका गुस्सा, उसका पछतावा, सब एक साथ बाहर आने लगता है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसने किसे ठुकराया और किस पर भरोसा किया, लेकिन असली झटका अभी बाकी है। उसी समय डीएनए रिपोर्ट का पूरा सच भी सामने आता है। यह साफ हो जाता है कि मन्नत ने धैर्य से शादी नहीं की थी। दुआ उसकी बेटी नहीं है। यानी विक्रांत की सबसे बड़ी गलतफहमी झूठ साबित हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि उसने अपने ही प्यार को गलत समझकर दूर धकेल दिया। अब मंडप में सन्नाटा है। सबकी नजरें विक्रांत पर टिक जाती हैं। पंडित पूछता है, क्या विवाह की रस्म आगे बढ़ाई जाए? याशिका घबराकर विक्रांत का हाथ पकड़ती है, लेकिन इस बार विक्रांत का दिल साफ जवाब दे चुका है। वह धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ा लेता है। मन्नत जाने के लिए मुड़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वह मजबूत है। तभी पीछे से विक्रांत की आवाज आती है, रुको। पूरा घर ठहर जाता है। विक्रांत आगे बढ़ता है। उसके हाथ में सिंदूर है। सबकी सांसें थमती हैं। क्या वह सच में मन्नत की मांग भरेगा, या यह सिर्फ एक भावनात्मक पल है जो अगले ही पल टूट जाएगा? क्या मन्नत उसे माफ कर पाएगी? क्योंकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, भरोसे का नाम भी है। और वह भरोसा टूट चुका है। वक्त जैसे थम गया है। एक तरफ टूटा हुआ विश्वास, दूसरी तरफ अधूरा प्यार। सिंदूर की वो चुटकी अब सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक फैसले की निशानी बनने वाली है। क्या किस्मत सच में इन दोनों को दूसरा मौका दे रही है, या यह सिर्फ एक सपना है जो खुली आंखों से देखा जा रहा है
मंडप में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर किसी की नजर सिर्फ विक्रांत के हाथ में पकड़े उस सिंदूर पर टिक गई है। मन्नत की सांसें तेज हो चुकी हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे, जहां एक पल में उसकी किस्मत बदल सकती है। विक्रांत की आंखों में अब न गुस्सा है, न जिद, सिर्फ पछतावा और प्यार है। वह धीरे धीरे मन्नत के सामने आता है। उसकी आवाज भर्रा जाती है जब वह कहता है कि उसने नफरत में आकर सबसे बड़ी गलती की। उसने उस इंसान को चोट पहुंचाई जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। याशिका अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। उसके झूठ, उसका लालच, उसका खेल सबके सामने आ चुका है। वह आखिरी बार विक्रांत को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। घरवाले भी समझ चुके हैं कि वह सिर्फ फायदा उठाना चाहती थी। उसका सपना, जो कुछ देर पहले तक जीत की तरह चमक रहा था, अब टूटकर बिखर चुका है। उसे वहां से जाना पड़ता है और उसके जाते ही जैसे घर की हवा साफ हो जाती है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या मन्नत विक्रांत को माफ करेगी? क्योंकि गलती सिर्फ याशिका की नहीं थी। विक्रांत ने भी बिना सच जाने मन्नत पर शक किया, उसे अपमानित किया, उसके दिल को तोड़ा। मन्नत की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उसकी आवाज मजबूत है। वह कहती है कि प्यार में सबसे जरूरी भरोसा होता है, और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता भी टूट जाता है। यह सुनकर विक्रांत का दिल कांप उठता है। उसे एहसास होता है कि माफी मांगना आसान है, लेकिन टूटे भरोसे को जोड़ना बेहद मुश्किल। तभी धैर्य आगे आता है। वह मन्नत को समझाता है कि हर इंसान से गलती होती है, लेकिन हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर किस्मत ने खुद उन्हें फिर से आमने सामने खड़ा किया है, तो शायद इसके पीछे कोई वजह है। दुआ मासूमियत से मन्नत का हाथ पकड़ लेती है। उस पल में जैसे सारी कड़वाहट पिघलने लगती है। मन्नत की आंखों में एक नई चमक आती है, दर्द की नहीं, उम्मीद की। विक्रांत आखिरी बार पूछता है, क्या वह उसे एक मौका देगी? इस बार वह वादा करता है कि कभी भी किसी गलत फहमी को उनके बीच नहीं आने देगा। वह सबके सामने अपने प्यार प्यार का इजहार करता है। उसकी आवाज में सच्चाई है, आंखों में पछतावा और दिल में सिर्फ मन्नत। और फिर वह पल आ ही जाता है। मन्नत धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रांत कांपते हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। जैसे ही सिंदूर की लाल रेखा उसके माथे पर सजती है, घर में शंख की आवाज गूंज उठती है। यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने की शुरुआत है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, इस बार बिना किसी गलतफहमी के, बिना किसी डर के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी हमेशा नई परीक्षाएं लेकर आती है। क्या यह नया रिश्ता हर मुश्किल का सामना कर पाएगा? क्या विक्रांत सच में अपने वादे पर कायम रहेगा? और क्या मन्नत फिर कभी उस दर्द को याद नहीं करेगी? फिलहाल तो प्यार ने जीत हासिल कर ली है। नफरत, लालच और झूठ सब हार गए। किस्मत ने विक्रांत और मन्नत को दूसरा मौका दिया, और उन्होंने उसे थाम लिया। दोस्तों, आपको यह बड़ा ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आप शुरू से चाहते थे कि विक्रांत और मन्नत एक हो जाएं? आगे की कहानी में और भी बड़े खुलासे और इमोशनल मोड आने वाले हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि यह प्यार की कहानी अभी और भी रंग दिखाएगी।